दोस्तों, एक कहावत है बुंदेलखंड में, हंसे फूले हम न समात, हमारा हमाओ काल काल नेहरू से ज्यादा हो गए। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इस बात को लेकर गदगद हैं कि उनका कार्यकाल नेहरू से ज्यादा हो। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि 12 साल की वो उपलब्धियां गिना दें कि कितनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। रिकॉर्ड तो टूट गए, लेकिन क्या देश के सवाल भी खास हो गए? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से जश्न मना रहे हैं कि उनका कार्यकाल नेहरू इंदिरा गांधी से ज्यादा हो गया, लेकिन वो बता दें 12 साल में उन्होंने देश को क्या दिया? जब वो 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि देश का काला धन वापस लाएंगे, देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिल जाना चाहिए। देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। क्या एक भी वादे उनके पूरे हुए? नेहरू जी जो कि किस स्थिति में प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, सब इस देश की जनता के सामने है। नेहरू जी की उपलब्धियां गिनाई नहीं जाती हैं, जनता खुद गिनवाती है। इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक बंदी बना दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, हमने बंद कर दिया, जबकि अमेरिका का तानाशाह सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। इंदिरा गांधी कभी दबी नहीं। आज हमारे देश की कैसी स्थिति है, किसी से छिपी नहीं। नेहरू से ज्यादा कार्यकाल हो गया, इस खुशी में लड्डू बट रहे हैं। आईटी सेल सक्रिय हो गया है, गोदी मीडिया में जान आ गई है कि उनके आका का कार्यकाल नेहरू से ज्यादा हो गया। अगर गोदी मीडिया सत्यता दिखाने लगे तो देश बदल सकता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा और यह गोदी मीडिया भी ज्यादा दिनों का नहीं। सत्ता पक्ष, समर्थक, मीडिया और आईटी सेल लगातार यह प्रचार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की बराबरी या उनसे आगे निकलने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल केवल कार्यकाल का नहीं, योगदान का होता है। नेहरू को देश आजादी के तुरंत बाद मिला था। विभाजन की त्रासदी, गरीब, अशिक्षा और कमजोर औद्योगिक ढांचे के बीच उस दौर में कई बांध, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, वैज्ञानिक संस्थान
और लोकतांत्रिक संस्थानों की नींव रखी गई। दूसरी ओर आज जनता यह भी पूछ रही है कि लंबे कार्यकाल के बावजूद बेरोजगारी, महंगाई, परीक्षा विवाद, किसान की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर क्या उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। केवल रिकॉर्ड बनाना ही इतिहास नहीं बनता, इतिहास इस बात से बनता है कि जनता के जीवन में कितना बदलाव आया है। इंदिरा गांधी को उनके समर्थक आयरन लेडी कहते हैं। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के गठन को उनकी कई राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों में माना जाता है। वहीं वर्तमान सरकार ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सफलता बता रही है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा, जवाबदेही हो। आलोचकों का आरोप है कि लोकतंत्र में विपक्ष को कमजोर करने, दलों में टूट फूट कराने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हाशिए पर धकेलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सत्ता पक्ष इन लोकतंत्र में अंतिम फैसला ना तो आईटी सेल करती है, ना टीवी स्टूडियो, ना ही सोशल मीडिया। अंतिम फैसला जनता करती है। रिकॉर्ड किसी ने भी बनाए जाएं, कुछ भी कर लिया जाए, आप नेहरू से आगे निकल जाएं, आप इंदिरा से आगे निकल जाएं, आप सबसे आगे निकल जाएं। जनता अंतर यह देखती है कि उनके जीवन में क्या बदला है, उनके सवालों के जवाब मिले या नहीं, और सत्ता में जवाबदेही निभाई या नहीं। इतिहास का फैसला कार्यकाल की लंबाई से नहीं, समय से नहीं, काम की गहराई से। जिस तरह से ढोल पीट रहे हैं, लंगाड़े पीट रहे हैं कि हमारा कार्यकाल नेहरू से ज्यादा हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री 12 साल की उपलब्धियां बता दें कि कितनी उपलब्धियां। एक उपलब्धि मैं जरूर अपने चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि लगातार चुनाव जीते, और चुनाव कैसे जीते हैं ये सभी जानते हैं। परंतु आज देश में महंगाई सुरसा जैसा विकराल मुंह खोले खड़ी है। गरीब तन पर कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, किसान रोटी के लिए तरस रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार अपनी इज्जत के लिए परेशान है। लेकिन हमारे विश्व गुरु कह रहे हैं सभी चंगा है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, डीजल के दाम बढ़ रहे, गैस के दाम बढ़ रहे, लेकिन हमारे विश्व गुरु कह रहे हैं सभी चंगा है। सभी चंगा हो या ना हो, नेहरू से ज्यादा का कार्यकाल हो गया है, यह एक खुशी की बात है। लेकिन इस देश के 142 करोड़ लोग जानते हैं कि उन्होंने 12 साल में देश में क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। अगर नेहरू से ज्यादा अच्छा कार्यकाल है तो निश्चित रूप से
इस देश की जनता आपके कामों को सराहेगी। परंतु जिस तरह से देश में अघोषित इमरजेंसी सी लागू है, अगर लोग कुछ बोलना भी चाहें तो उन्हें देशद्रोही कह दिया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है, उन्हें धमका दिया जाता है। और जो दल आपके साथ ना जुड़े उनके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। यह है आपकी उपलब्धि। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।